नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज का खास शो जवाब तो चाहिए देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। इन दिनों देश भर में माहौल चुनावी है और ऐसे में चुनावी माहौल के बीच कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी ने दिल्ली में एक मीडिया हाउस इवेंट में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि अभी तक कांग्रेस निश्चित रूप से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो चुनाव जीत ही रही है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस संभवतः तेलंगाना में भी जीत दर्ज करेगी और राजस्थान में बेहद करीबी मुकाबला होने जा रहा है। राहुल गांधी ने बसपा नेता दानिश अली के बारे में भाजपा के सांसद रमेश बिधूड़ी की टिप्पणियों को लेकर पैदा हुए विवाद का भी उल्लेख किया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा जाति जनगणना की मांग से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे हथकंडे अपनाती है और ऐसे में एक ओर तो राहुल गांधी जीत का दावा कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी पर मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि राहुल आखिर किस आधार पर जीत का दावा कर रहे हैं। इसके साथ ही सवाल यह भी, क्या वाकई में राहुल गांधी की भविष्यवाणी सही साबित होगी? क्या 2024 की जीत भी कांग्रेस के पाले में जाएगी? जनता राहुल गांधी को सच में पसंद करती है क्या? आखिरकार इसका आधार क्या है? जो आधार राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं, जो दावा कर रहे हैं कि 2024 में 2023 में विधानसभा चुनावों में जीतेंगे। करेंगे चर्चा इसी मुद्दे पर। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल साथ होगा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश में चुनावी जंग का रण सज चुका है। इस साल देश के 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर राहुल गांधी ने अभी से ही भविष्यवाणी कर दी है। राहुल गांधी ने दावा किया है कि इस साल होने वाले इन 5 राज्यों के चुनावों में कांग्रेस मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव जीत रही है और तेलंगाना जीत सकते हैं, जबकि राजस्थान में मुकाबला करीबी हो सकता है। राहुल गांधी रविवार को दिल्ली में एक मीडिया हाउस इवेंट में मौजूद थे। वहीं उन्होंने ये बात कही। राहुल गांधी का कहना है कि बीजेपी जनता के मुद्दों को ध्यान से भटकाने की कोशिश कर रही है। रमेश बिधूड़ी का संसद में दूसरे सांसद को गाली देना और एक देश एक चुनाव का विचार लाना उन्हीं में से एक है। Look, the main issues in India are simple. Concentration of wealth. Huge inequality in wealth, number one. Number two, massive unemployment. Number three, huge unfairness towards the lower caste, towards OBCs, towards tribal communities. These are the issues. Everybody knows them. Price rise. 1,000 rupees cylinder. Right? Now, BJP can't contest those. Right? So, let's have Mr. Biduri make a statement. Let's have, let's get together and sort of have elections together. Let's change the name of India. It's all distraction. We know it. We understand it. And we're not going to let them do it. राहुल गांधी के इस बयान पर राजस्थान के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि जो 60 सालों में नहीं हुआ वो मोदी जी के कार्यकाल में हुआ, और दावे के साथ कहता हूं, जो 60 सालों में नहीं हुआ वो इन 9 सालों में हुआ है। 60 वर्षों में नहीं हुआ, मोदी जी के 9 वर्ष 9.5 वर्ष के कालखंड में वो जो कभी किसी ने सोचा नहीं, चाहे गरीब कल्याण के काम हो, हर घर में शौचालय, आवास, बिजली का कनेक्शन, गैस का कनेक्शन, जिस प्रकार से जनधन के खाते, चाहे स्वास्थ्य का काम हो, चाहे शिक्षा का काम हो, हर सेक्टर में काम हुआ है। जो आप और दावे के साथ कहता हूँ 60 साल बनाम 9 साल, ये 9 साल उन पे सब पे भारी है। गौरतलब है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में 2023 में ही विधानसभा चुनाव होने हैं। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। मुकाबला मुख्य रूप से इन्हीं 2 पार्टियों में है, क्योंकि ये चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए लिटमस पेपर की तरह है। इससे हिंदी बेल्ट में जनता का रुख का पता चल जाएगा। खैर, राहुल गांधी की जीत की भविष्यवाणी कहां तक सच होगी, ये तो इन चुनावों के परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो राहुल की भविष्यवाणी आखिरकार कहां तक होगी सही? तो चलिए करते हैं चर्चा। हमारे साथ खेमचंद शर्मा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, संदीप त्रिपाठी साहब हैं, नेता कांग्रेस पार्टी के हैं, सर्वेश्वर पाठक हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ। लेकिन शुरुआत संदीप त्रिपाठी जी आप ही के साथ, क्योंकि राहुल गांधी ने जो दावा किया है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में तो जीत रहे हैं, राजस्थान में मुकाबला खड़ा है लेकिन जीत सकते हैं और तेलंगाना भी जीत जाएंगे। आखिरकार किस आधार पर इतना आत्मविश्वास नजर आ रहा है राहुल गांधी पर? त्रिपाठी साहब। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से हाँ 2014 के पहले वादे किए थे, उन वादों में से किसी वादों की पूर्ति नहीं हुई है। राज्य सरकारों का ये हाल है कि आप देखिए जिस तरीके से पूरे प्रदेश के जितने कागजात होते हैं पूरा जला दिया जाता है। जो भ्रष्टाचार की फाइलें हैं
उसको जला देने का काम करते हैं, क्योंकि इनको पता है कि कांग्रेस की सरकार आने जा रही है। कि मध्य प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये जिस तरीके से जन विरोधी नीतियां भारतीय जनता पार्टी की रही है और मोदी जी के जिस प्रकार जुमले रहे हैं, उन जुमलों से जनता पूरी तरह से ऊब चुकी है। रही बात राहुल जी की भविष्यवाणी की, तो राहुल जी ने अब तक जितनी भविष्यवाणी की है, कोरोना के समय में उन्होंने कहा था कि जो है डिजास्टर आने वाला है, आया। नोटबंदी के समय उन्होंने कहा था जो है हमारी जीडीपी डाउन जाएगी, डाउन गई। आप जो है जिस कोई भी इश्यूज उठाकर देख लीजिए, जिस देश में किसी भी मुद्दे पर जब राहुल जी बोलते हैं उस समय उनका मजाक बनाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के और प्रबुद्ध, कथित प्रबुद्ध लोग जो है एक हंसी का पात्र जिस तरीके से इनका चाल और चरित्र चेहरा है, ये मजाक बनाकर जो है गंभीर मुद्दे को हल्का करने का प्रयास करते हैं। तो वो आज जनता के बीच में समझ में आ गया कि 2 करोड़ बीजेपी कह रही है संयुक्त पार्टी के राहुल गांधी को भविष्यवाणी का इतना शौक है। भट्ट साहब, बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी को भविष्यवाणी का इतना शौक है, तो यूक्रेन और रशिया के युद्ध पर भविष्यवाणी कर दीजिए, कब थमेगा युद्ध? नहीं, आज दूसरी तरफ जा रहा है। नहीं, मैं आप पूछ रहा हूँ, 5 आधार बता दीजिए जिससे आत्मविश्वास नजर आ रहा है राहुल गांधी को। चलिए, पहला आधार बिल्कुल मैं बता देता हूँ। पहला आधार मोदी सरकार ने जिस तरीके से जो वादे किए थे उन वादों पे एक भी सफल नहीं रहे हैं। आज इनके पास दूसरी चीजें जो है सहकारी कंपनियों की बात करते थे, देश न बेचने की बात करते थे, आज सार्वजनिक कंपनियां लगातार जीत रहे हैं। इन्होंने तीसरी चीज जो है विरोधी रोजगार देने की बात कही थी, 2 करोड़ रोजगार साल में देने की बात कही थी, आज ये नहीं दे पाए हैं। इन्होंने 100 स्मार्ट सिटी 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही थी, आज जो है एक भी स्मार्ट सिटी का नाम मैं ही बता सकते कि इन्होंने बना दिया हो। ये तो अपने मुद्दे बता रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ 5 आधार बताइए। आधार तो बता रहे हैं सर, मुद्दे बता नहीं है, बेरोजगारी आधार नहीं है, महंगाई आधार आपको नहीं लगता है। कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? आपकी राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, आपकी कर्नाटक में, हिमाचल में सरकार है, कोई ऐसी उपलब्धियां बताइए जिससे आगे जनता उससे प्रेरित हो और आपको वोट दे। चलिए, ये भी मैं बता देता हूँ। कौन सा राज्य के राजस्थान की सरकार ऐसी इकलौती सरकार है जहाँ पूरा देश देखता है, पूरा देश जान रहा है कि राजस्थान में युवाओं के साथ किस तरह से आपने किया है। हर रोज हर दूसरा पेपर लीक होता है राजस्थान में, पूरा हिंदुस्तान इस बात का गवाह है। बता सकते हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश की परीक्षा का नाम बता सकते हैं, वहाँ तो दूसरा। खेमचंद शर्मा, सीधा आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी पर राहुल गांधी ने और कहा कि आप मुद्दों से ध्यान भटकाने का कोशिश कर रहे हैं। रमेश पिथौड़ी का बयान, इंक्लूडिंग 1 नेशन 1 इलेक्शन, देश के मुद्दों से ध्यान भटका रही है बीजेपी, ये बात कह रहे राहुल गांधी। खेमचंद शर्मा साहब, शिवम जी, डिबेट मुझे आपसे करनी है कि भाजपा से? मैं आऊंगा, आपके पास आऊंगा। बात तो आने दीजिए। अभी आपने पूछा राजस्थान के 5 मिनट बोले हो भैया, कितना बोलोगे? मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, मेरा टर्म है, थोड़ा इंतजार कर लो। और राधाष्टमी थी, राधाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामना। देखिए, संदीप भाई और संदीप भाई की पार्टी वो कंफ्यूज है, वो समझ नहीं पा रही है वो क्या मुद्दा बनाए, इसलिए कह रहे हैं कि हम ध्यान भटका रहे हैं। अरे हम ध्यान नहीं भटका रहे हैं, हमने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है, वुमेन को रिजर्वेशन दिया है, नारी शक्ति को रिजर्वेशन दिया है, नारी शक्ति को सशक्त करने का काम किया है। जो आप 60 साल में नहीं कर पाए वो काम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने करके दिखाया है। एक नहीं, 20 ऐसे काम हैं जिनको सोचा नहीं जा सकता था, सोचने पे लगता था कि असंभव है, नहीं किए जा सकते, नहीं हो सकते, मंदिर नहीं बन सकता, 370 नहीं आ सकता, कभी भी कोई भी ट्रिपल तलाक को खत्म नहीं कर सकता, किए गए। और ये नहीं सोचा जा सकता था कि आज की स्थिति में जब पाकिस्तान और भारत दोनों ही न्यूक्लियर पावर हैं, उस समय सर्जिकल और एयर स्ट्राइक हो सकती है, मोदी जी ने की। ये सरकार काम करने के लिए जानी जाती है, ये सरकार देशभक्ति के लिए जानी जाती है, ये सरकार प्रतिबद्धता के लिए जानी जाती है। और राहुल गांधी जी उल झुलू बयान देते हैं, हमेशा ऐसी बातें करते रहे। अरे वो किस आधार पे कहे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार बन रही है? छत्तीसगढ़ में चारों ओर हाहाकार है, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर कहीं है नहीं, कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ है। 85% जो राजीव गांधी जी के जमाने में कट चलता था, वैसा ही कट आज छत्तीसगढ़ की सरकार में चल रहा है। वहाँ पे 2-2-3-3 ऐसे लीडर हैं इनके जो चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं। किसी भी हालत में छत्तीसगढ़ में अब कांग्रेस की सरकार नहीं बन सकती। वहाँ लोग याद कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कितने अच्छे तरीके से उनका ध्यान रखती थी, कितने अच्छे तरीके से चलते थे। मध्य प्रदेश में मामा जी ने जबरदस्त काम किया है,
जबरदस्त तरीके से वहां पे जनता का समर्थन हमें मिल रहा है, तो हम जनता के बीच में जा रहे हैं। तो इससे मैं बता सकता हूं कि मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है, पुनः बनने जा रही है। और राजस्थान में तो हाहाकार है, 5 साल में सिर्फ और सिर्फ अपीजमेंट का काम किया गया है, अपने घर को भरा गया है। वहां पे ना एमएलए सुरक्षित है और ना ही वहां पे इनके खुद मंत्री ने इनको बताया कि राजस्थान महिला उत्पीड़न में नंबर 1 है। राजस्थान में सबसे ज्यादा महिला उत्पीड़न हो रहे हैं, और वहां पे माइनॉरिटी की अपीजमेंट सबसे ज्यादा हो रही है। हिंदुओं के त्योहार पे नए बैन लगा दिए जाते हैं। ये राजस्थान की स्थिति है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि आप चाहें तो महिला आरक्षण को कल से लागू कर दें। आपने टाल दिया इसे को 2026 तक, 2029 में महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। आप लागू नहीं कर रहे इसको। 2029 तक की 2029 तक का सियासी गणित साध रही है भारतीय जनता पार्टी नारी शक्ति वंदन विधेयक को लेकर। ये सीधा आरोप आप पर। शिवम भाई, जो 60 साल में नहीं कर पाए, हमने उसको शाश्वत कर दिया, कानून बन गया। लोकसभा में, राज्यसभा में राष्ट्रपति के साइन हो जाएंगे। जो टेक्निकलिटी है, इट विल टेक टाइम। आप उसमें क्या कर सकते हो, लेकिन शाश्वत हो चुका है, होगा। हमने करके दिखाया है। और आप कह रहे हैं कल कर दो, हम कल करेंगे, तो इतनी जल्दी क्या थी? आपने डिस्कस नहीं किया, आपने सर्वे नहीं किया, आपने पूछा नहीं, आपने ये तो इनके तो बहानेबाजी। जो एक नाराज फूफा होता है शादी ब्याह में, ये वैसा काम करते ही हैं, वही काम करेंगे। और हम तो कहते हैं 20-25 साल तक ये ऐसे ही काम करते रहें। हम काम करते रहें और ये उससे 19-20 इधर उधर की बातें करके उसमें कमियां निकालते रहें, और ऐसे ही देश आगे बढ़ता रहे, देश समृद्धि करता रहे, देश विकसित बन जाए। आप हिमाचल हारे, आप कर्नाटक हारे, 2 राज्य भी रिसेंटली आप हारे हैं, और कांग्रेस पार्टी जीत रही है। तो क्या आपको लगता है, क्या आप इस कांग्रेस के कॉन्फिडेंट को अंडरएस्टिमेट कर रहे हैं? कांग्रेस का ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। हाँ, तो आप अंडरएस्टिमेट कर रहे हैं इसे। हिमाचल में एक परंपरा है कि वहाँ पे हर बार टर्म चेंज होती है। तो अब की बार इनकी टर्म थी, हमारी टर्म नहीं थी। कर्नाटक बीजेपी तो कहती है कि हम तो परंपराओं को तोड़ते हैं, हम तो तोड़ते हैं, तोड़ा भी है, उत्तराखंड में तोड़ा है, लेकिन कई जगह नहीं टूटी, कुछ थोड़ा बहुत कमी रह गई। हिमाचल में टूटने वाली थी, लेकिन वहाँ पे इन्होंने बोला कि राजस्थान में आप 2018 में नहीं तोड़ पाए थे। कुछ एक्सेप्शन है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं है, लेकिन हिमाचल में आप मार्जिन देखेंगे, बहुत ही थिन मार्जिन है। क्योंकि वहाँ पे इन्होंने बोला कि हम ओल्ड पेंशन देंगे। बहुत सारे लोग वहाँ पे नौकरी पेशे वाले लोग हैं, और अब क्या हालत है, वहाँ पे सैलरी तक नहीं दे पा रहे हैं। वहाँ बेसिक खर्चे जो हैं उसको नहीं पूरा कर पा रहे हैं। उसके लिए ये केंद्र पे डिपेंडेंट है, केंद्र की तरफ हाथ फैला रहे हैं। ये सब चीज दिखाता है। ये सिर्फ वायदे कर सकते हैं, करके कुछ नहीं दिखा सकते। कांग्रेस कर्नाटक में क्या हुआ है? कांग्रेस कह रही है कि जब से भारत जोड़ो यात्रा की राहुल गांधी ने, उनकी जो इमेज थी पब्लिक डोमेन में, उसमें बढ़ोतरी हुई है। राहुल गांधी को लोग अब जानने लगे, मानने लगे हैं और पसंद कर रहे हैं, युवा पसंद कर रहे हैं राहुल गांधी को। ऐसा कांग्रेस का कहना है। इनका कहना उचित है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है जितना राहुल गांधी बोलते हैं, जितना पब्लिक में रहते हैं, उतने एक्सपोज होते हैं, उतनी उनकी जो पब्लिक के साथ कनेक्टिविटी है वो एक्सपोज होती है। कि इनकी कनेक्टिविटी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा करते हैं, और जो दिखावा है वो दिखावा चलता नहीं है। क्योंकि जो रियल है, जो दिल से आता है, जो शाश्वत है, वो महसूस होता है। इनकी ये सारी चीजें महसूस तो होती नहीं है, दिखती तो है नहीं, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ ये स्टेज करते हैं। जो स्टेज चीजें होती हैं वो सामने आ जाती हैं। तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जितना बोलेंगे उतने एक्सपोज होंगे। ठीक है, सर्वेश पाठक है, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ। सर्वेश्वर साहब, कैसे देखते हैं राहुल गांधी के इस बयान को, और क्या राहुल की ये भविष्यवाणी आने वाले समय में साकार होती नजर आ रही है? क्या ये भविष्यवाणी सच होती दिख रही है क्या? क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच सीधा सीधा कड़ा मुकाबला माना जाता है। देखिए शिवम जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के जो मोरल है वो बहुत हाई है। हिमाचल जीतने के बाद कर्नाटक, और वहाँ दोनों पे डायरेक्ट फाइट जो था वो बीजेपी से था, और कोई तीसरी पार्टी वहाँ पे कोई खास अपना वर्चस्व नहीं रखती है। तो ये कहना उनका ठीक है, बहुत अच्छी बात है, वो अपनी पार्टी के लिए सोचते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है। वो राजस्थान हारेंगे ही हारेंगे, मध्य प्रदेश भी हारेंगे अकॉर्डिंग टू मी। छत्तीसगढ़ में कांटे की टक्कर हो सकती है, क्योंकि भूपेश बघेल सरकार ने काम किया है वहां पे छत्तीसगढ़ में। आप कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश जीतेंगी, बीजेपी जीतेगी? हाँ, मध्य प्रदेश बीजेपी रिटेन कर लेगी, लेकिन कांग्रेस कह रही है, कमलनाथ कह रहे हैं कि जनता इस बार बीजेपी को सबक सिखाएगी, क्योंकि इन्होंने सरकार को गिराया था 15 महीने के बाद ही, और उसका
इसलिए जनता भड़की हुई है, आपने जनादेश का अपमान किया, इसलिए जनता इस बार कांग्रेस को सबक सिखाएगी और माफ कीजिए बीजेपी को सबक सिखाएगी, ये कह रही है ये कांग्रेस जहां पार्टी। पे इनकी सरकार आती है ये हाँ। तुष्टीकरण की राजनीति में व्यतीत हो जाते हैं। कर्नाटक में भी इनकी सरकार आई है, जिन्होंने फिर से वही तुष्टीकरण की राजनीति शुरू कर दी है। सनातन धर्म के का अपमान किया इनके इंडी अलायंस के लोग ने। एक वर्ड राहुल गांधी के मुंह से नहीं निकला। रही बात कि ये कर्नाटक में बीजेपी को स्ट्रेट फाइट में हरा के आए, वहां पे इन्होंने कहा कि बीजेपी घोटालेबाजों की पार्टी है, 40% कमीशन लेती है। हाँ। आज कितने दिन हो गए, कितने बीजेपी के एमएलए या उनके नेता जेल में है, ये कांग्रेस पार्टी जवाब दे। दूसरी बात, राहुल गांधी की बात जो होती है उस पर कोई तवज्जो नहीं देना चाहिए। मोरल हाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये बीजेपी को भी कदम फूंक के रखने पड़ेंगे। उनके हर स्ट्रेटेजी को एक बेहतर स्ट्रेटेजी से मात देने की जरूरत है, क्योंकि जनता जो है हर जगह जागरूक है। लोकसभा का इलेक्शन अलग होता है, विधानसभा का इलेक्शन अलग होता है। विधानसभा के इलेक्शन में राज्य के जो छोटे छोटे मुद्दे होते हैं वो हावी होते हैं, और लोकसभा के इलेक्शन में पूरे भारत वर्ष की जो कहिए कि उसका ख्याल कौन रख सकता है सही से, देश के लिए अच्छा क्या है, जनता ये सोच के वोट देती है। तो ये कोई बीजेपी के लिए भी कोई केक वॉक नहीं होगा कहीं भी इन 3 राज्यों में, सिवाय राजस्थान को छोड़ के। क्योंकि जब अगर हिमाचल में परिपाटी थी कि भाई 5 साल कांग्रेस कंटिन्यू करेगी तो 5 साल बीजेपी, तो वो परिपाटी राजस्थान में भी है। और राजस्थान में इनकी पार्टी में जो फाइट है वो हम सभी जानते हैं। छत्तीसगढ़ में भी वही फाइट है, टीएस देव सिंह और भूपेश बघेल के बीच में जो फाइट चल रहा है वो हम सभी जानते हैं उसके बारे में। टीएस सिंह देव को तो डिप्टी सीएम बना दिया ना सर छत्तीसगढ़ में, अब क्या चाहिए, सब कुछ ठीक है। देखिए कहाँ 2.5 साल पे वो बात हुई थी कि नेतृत्व चेंज होगा, लेकिन उनको डिप्टी सीएम बना दिया। खैर वो चुप हैं। आगे आगे देखिए होता क्या है। तो बात यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि अगर राहुल गांधी जी कहते हैं, उनकी पार्टी है, वो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन बीजेपी को भी जो कांग्रेस की नई स्ट्रेटेजी आई है उससे लड़ना सीखना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि इनको अपने स्ट्रेटेजी में बदलाव करने की बहुत जरूरी है। वही सवाल मैंने पूछा था। सबसे महत्वपूर्ण अहम बात, हाँ, ये जो पैराशूट कर रहे हैं ना चुनाव के समय में, जो चुनावी वो टूरिज्म होता है, एक पार्टी के नेता दूसरे में जाते हैं, दूसरे के तीसरे में आते हैं, ये चीज से बीजेपी बचे। और चुनाव से पहले 1-1.5 महीना पहले, डेट अनाउंस से पहले अपने कैंडिडेट अनाउंस करे कि कौन सा कैंडिडेट किस कंस्टिट्यूएंसी से लड़ेगा। ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि दूसरे पार्टी के नेता बीजेपी में आते हैं अपना भाग्य बनाने। बीजेपी को उनसे ज्यादा फायदा नहीं होता। संदीप त्रिपाठी साहब, ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लेकर तो चलिए आश्वस्त नजर आ रहे हैं राहुल गांधी की, भैया यहाँ तो जीत ही रहे हैं, लेकिन तेलंगाना राजस्थान को लेकर कंफ्यूजन क्यों है साहब? उसके लिए भी स्पष्ट बोल देते हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान में मुकाबला करीबी है और तेलंगाना में भी जीत ही जाएंगे। शिवम जी, जैसे आपने सबको सुना वैसे कृपया सुनिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल जी। अभी हमारे सर्वेश्वर दास महाराज जी ने कहा कि भ्रष्टाचार का आरोप कर्नाटका में लगाया कांग्रेस ने, कितना भ्रष्टाचारी जेल में है। अरे दलालों, 2014 के पहले मोदी क्या कहता था? ये भ्रष्टाचार, 2G घोटाला, फलाना घोटाला, धमाका घोटाला, कितने कांग्रेसी जेल में हैं? आज पूछने की हिम्मत हुई? खाना पानी बंद हो जाएगा, जो दलाली का पैसा आता है वो रुक जाएगा। राजनीतिक विश्लेषक का टैग लगाकर चर्चे को की मर्यादा में रख के डिबेट करे। आराम से सर, आप देश के प्रधानमंत्री को ऐसे नहीं बोल सकते। की मर्यादा में रख के आराम से, देश के प्रधानमंत्री हैं और उनका सम्मान हम करते हैं और सबको करना चाहिए, चाहे पक्ष में है या विपक्ष में है। देश के प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह की टिप्पणी नहीं संबोधित करते हैं। ऐसे व्यक्ति को मेरे सवाल का जवाब दीजिए संदीप त्रिपाठी। देश के प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह की अनर्गल टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, प्लीज। नहीं, ये टिप्पणी बर्दाश्त की जाएगी। टू द पॉइंट बात कीजिए संदीप त्रिपाठी, टू द पॉइंट। पहले तो उन्हीं का सवाल पूछा तो
संदीप क्या जी, कांग्रेस से एक सवाल डिबेट की पूछते हैं? मर्यादा होती है। आप में अगर क्षमता आपको क्यों नहीं होती? इसको ध्यान भटकाना कहते हैं। एक इसको आदमी ध्यान प्रधानमंत्री भटकाना बन जाता कहते हैं। है, संदीप 2G के पास स्पेक्ट्रम कोई का मुद्दा घोटाले नहीं का आरोप लगाता है। है। संदीप आज डिफेंड उसमें नहीं कर सारे पा लोग रहे, बरी हैं। संदीप समझ नहीं पा रहे सारे लोग कि जो बरी महिला हो गए हैं। आरक्षण आप बताइए कि और इंडिया संदीप इंडिया समझ नहीं गठबंधन आता। खंड खंड नजर क्यों आ रहा है? संदीप राहुल समझ गांधी नहीं दावा पा कर रहे हैं जी, कि 2023 2023 में जीत रहे हैं चारों राज्यों में, लेकिन छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी चुनावी ताल ठोक रही है। बताइए, आपके गठबंधन की आपका सहयोगी दल है ना, हम चुनाव जीतने जा रहे हैं, पूर्ण बहुमत से जीतेंगे। आम आदमी पार्टी। 150 से मैं कह रहा हूं 158 इंडिया सीट। INDIA गठबंधन, आपके इसी चैनल INDIA पर गठबंधन खंड खंड नजर क्यों आ रहा है सर? बता दीजिए एक बार। शिवम जी, हाँ, आम आदमी आप पार्टी कहीं आपके खिलाफ चैनल चुनावी पर ताल ठोक रही है सुनिए। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। ऐसे ही लोग बैठे थे और कर्नाटका के चुनाव में इसी तरह की थोथरोलॉजी चल रही थी। मैं तो हमने सर जितनी आपकी सीटें बताई INDIA थी गठबंधन आपके की बात चैनल कर में। रहा हूं। जिस गठबंधन के भरोसे, उतनी सीटें हम जिस जीत के गठबंधन लाए। के बलबूते आप अब बोलते आप हैं गठबंधन कि की बात मोदी कर रहे हैं। सरकार को सुनिए ना। उखाड़ के फेंक देंगे 2024 के चलिए, चुनाव में, आप उस गठबंधन की गठबंधन बता के रहे कुछ दल ही आपके खिलाफ ताल ठोक रहे हैं वहां पर। अब क्या शिवम जी, कहिएगा? हाँ, चलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है। एक समय जेडीयू हुआ करता आऊंगा, था खेमचंद भारतीय शर्मा जनता आऊंगा आपके पार्टी के पास। हाँ। साथ में बिहार में, हाँ, दूसरे राज्यों में अलग चुनाव लड़ा करता था। पहली चीज, ऐसे बहुत सारे एनडीए के घटक दल हैं जो इनके साथ किसी अन्य राज्य में गठबंधन में है, लोकसभा में है, विधानसभा में अलग अलग लड़ते हैं। इसमें कौन सी नई चीज है? कौन सा नया इसमें रॉकेट साइंस हो गया जो कांग्रेस से आप सवाल बार बार इस बात को रिपीट कर रहे हैं? हमारा मुद्दा है बेरोजगारी, महंगाई, भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार आपके सवाल का जवाब बखूबी दिया। आप कुछ कहना चाह रहे हैं खेमचंद शर्मा? आप हमें डिस्ट्रैक्ट करेंगे, हम खेमचंद डिस्ट्रैक्ट शर्मा करेंगे। कुछ कहना चाह रहे हैं? खेमचंद जी। शिवम जी, और शर्मा की संदीप जी डेवलपमेंट की की बात कर रहे थे। प्रॉब्लम और 2 संदीप साल जी की पार्टी की प्रॉब्लम ये है आपकी सरकार ने कि वो लगाया। समझ नहीं पा रहे 2 साल भी हैं। आदरणीय कुछ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी 2 जो बड़े साल बड़े भी काम कुछ किए नहीं हैं सकते। उसको वो जनता के बीच में किस तरीके से डेवलपमेंट काउंटर करेंगे, इनको समझ में गाली नहीं आ रहा दोगे है। किसी सांसद जो को? सक्सेसफुली गाली G20 भी आयोजन लगाओगे? किया है, उस अल्पसंख्यक G20 को गाली दोगे? के आयोजन को ये किस मुस्लिम तरीके को से गाली काउंटर दोगे? करेंगे, इनको समझ में दलितों नहीं को आ रहा गाली दोगे है तुम? किस तरीके से जो महिला आरक्षण दलितों पे को गाली दोगे? आराम से खेमचंद शर्मा, तब महिला आराम से बात कीजिए लिए सर, आराम से एग्रेसिव उसको मत किस होइए। तरीके से काउंटर जनता करेंगे, दर्शक नहीं समझ पा रहे इनको आप क्या समझ कह में रहे नहीं हैं। आ रहा है। आप लड़ेंगे तो ऐसे। हाँ, तो मिशन मून हुआ है, चंद्रयान 3 सक्सेस हुआ है, उसकी हाँ, मोदी जनता में उसको वाहवाही हुई वैज्ञानिक है। चीफ वैज्ञानिक किस वही थे। तरीके से उसको ये लोग काउंटर मोदी करेंगे। चीफ और रही वैज्ञानिक बात थे। अब अरे बेरोजगारी नहीं, की, नहीं। मैं इनसे अरे पूछना गलती चाहता हो गई हूँ, है। अरे राजस्थान में सर, चंद्रयान पे बात नहीं कर रहे हैं ना आप, 2023 के विधानसभा चुनावों पर बात कर रहे हैं। साइंटिस्ट मोदी। खेमचंद जी अपनी बात पूरी कीजिए। स्टेट लेवल पे रोजगार पैदा करने का काम कांग्रेस का है, रोजगार पैदा करने का काम कांग्रेस का है, क्यों नहीं कर रही है? केंद्र सरकार ने पिछले सबसे 4 कम महीने का बेरोजगार रिकॉर्ड छत्तीसगढ़ में। है, सुन लो भैया, पिछले 4 साल सबसे का कम रिकॉर्ड है, छत्तीसगढ़ में। 5 करोड़ क्या 20 करें, आंकड़ा लाख निकाल लेना। ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब सबसे क्रिएट हुई ज्यादा है। और ये बेरोजगारी है डाटा बिहार की सरकार। EPFO क्या का बताइए? डाटा है। पूछिएगा। संदीप त्रिपाठी, नेशनल पेंशन क्या का डेटा है। जादूगर का किस जादू तरीके चल पा रहा है राजस्थान में? 5 करोड़ 20 बिल्कुल, लाख, देखिए हमारी 20 पार्टी लाख वहां पर इकट्ठा है। गहलोत जी और पायलट सब सारे हमारे नेता इकट्ठा है। और अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर को 4 हम के लगा 4 लेंगे राज्य तो में ये संख्या 75 के 15-20 राज्य करोड़ में की चुनाव होने पहुंचेगी, वाला है। क्योंकि 5 जिस के तरीके 5 से राज्य तो में चुनाव जादूगर जीते जा रहे हैं। जादूगर के जादू को लेकर राहुल गांधी का आत्मविश्वास डगमगा क्यों रहा है? मैं कह रहा हूँ जादूगर के जादू को लेकर, सुन तो लीजिए सर। रीस्किल किया है और अब विश्वकर्मा योजना शुरू की है। संदीप त्रिपाठी, इससे खेमचंद जी एक मिनट के लिए मेरा सवाल मेरा सुन लीजिए। खेमचंद जी, संदीप त्रिपाठी जी, जादूगर के जादू को लेकर राहुल गांधी का आत्मविश्वास डगमगा क्यों रहा है, ये बता दीजिए। इतना कॉन्फिडेंट होकर क्यों नहीं बोल पाए वो कि राजस्थान भी जीत रहे हैं, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जैसे बोला वैसे? नहीं, बिल्कुल हम जीत रहे हैं। नहीं, राहुल जी 10वीं बार अभी कल हो के आए हैं, राहुल जी जो है सभा करके आए हैं राजस्थान में। आप ये मत क्रिएट करिए। हम कहीं पर किसी राज्य में किसी भी विपक्षी दल को कमजोर नहीं समझते हैं। हम ये मानते हैं कि सारे दल जो विपक्षी दल हैं वो मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, हमारा उनकी टक्कर होगी, हर जगह टफ मुकाबला। पायलट गणित ना बिगाड़ने बाद में। सुन लीजिए पायलट साहब हवाई जहाज उड़ा के कहीं और ना ले जाएं और पता चले कि बीजेपी मुख्यालय में लैंड कर गया। नहीं सर, एक बात और मैं बता दूं, कहीं लैंड ऑन नहीं होगा। और अभी हमारे एक साथी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में बाहर के नेता, भाई 145 सांसद हैं विपक्ष के नेता। भाजपा के पास उधार की पार्टी है, ये टोपी मुसोलनी की, इनका बैंड बाजा दूसरे का, ड्रेस अंग्रेजों का, विचारधारा जो है हिटलर की।
इनका है क्या? उधार के नेता, उधार की पार्टी, उधार के विचारधारा, और यहाँ तक कि इनके प्रेरणा पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी कांग्रेस से उधार लेके आते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम नहीं लेते, ये वीर सावरकर का नाम सार्वजनिक मंचों पे नहीं लेंगे। बाहर का कोई भी गेस्ट आएगा वहां पर ले जाने में इनको शर्म आती है। तो ये उधार की पार्टी है, उधार के नेता हैं, उधार की आइडियोलॉजी है, उधार के आदर्श पुरुष है, उधार का इनका जो है ड्रेस है, उधार का सेटअप है। उधारी कांग्रेस पार्टी ने सब कुछ चीज को अपना पेटेंट करा रखा है। सर्वेश्वर, मैं बहुत देर से बैठा हुआ हूं। हाँ सर्वेश्वर जी, हाँ प्लीज प्लीज। शिवम, ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय है, जब ये बोलते हैं कि इनका चरित्र तब पूरी जनता और पूरे दर्शक सुदर्शन टीवी के देखते हैं कि इनकी जो चरित्र है किस पार्टी, जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं वो दर्शाते हैं। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि 2014 के बाद कितने कांग्रेसी नेता जेल में है, इनके युवराज, इनकी राजमाता दोनों बेल पे है। नेशनल हेराल्ड घोटाले में दोनों पे बेल पे है। उसके बाद पी चिदम्बरम बेल पे है। उसके बाद करिए, ये कांग्रेस पार्टी कौन सी पार्टी है? एक अंग्रेज के द्वारा स्थापित पार्टी है, उसको इसने अपने है। इस पगले को बोलिए कि शांत हो जाए। जब ये बोल रहा था तो मैंने बोला नहीं था। ठीक है सर, प्लीज मर्यादा रखिए प्लीज सर। नेशनल चैनल पर पूरा हिंदुस्तान आपको देख रहा है, नेशनल चैनल पर आप सबको पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, पूरा हिंदुस्तान सुन रहा है सर। मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज डिबेट की गरिमा में रहें सभी प्रवक्ता। लेकिन सर्वेश्वर सर्वेश जी, मेरा सवाल आपसे ये है, क्या लग रहा है आपको राजस्थान में इस बार ऊंट किस करवट बैठने जा रहा है? आपका विश्लेषण क्या बता रहा है? क्योंकि राजस्थान में तो परंपरा रही है 25 सालों से, पहले बीजेपी फिर कांग्रेस, पहले बीजेपी फिर कांग्रेस। तो क्या ये रीति रिवाज बदलने जा रहा है या फिर वही कायम रहेगी? नहीं, कायम तो राजस्थान में वही रहेगी। ऐसा कुछ भी नहीं कर दिया वहां पे राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने, जो कि वो रिवाज बदल देंगे। हिमाचल में भी वही पेपर घोटाला रोक नहीं पाए, पेपर लीक हो जाता है, पेपर लीकिंग रोक नहीं पाए। वही तो मैं कह रहा हूं ना कि कांग्रेस ने 5 साल इनको बहुत अच्छे तरीके से मिला था। छत्तीसगढ़ में भी मिला, राजस्थान में भी मिला, लेकिन जिस तरीके से राजस्थान को चलाना चाहिए था 5 साल, वो नहीं चला पाए। आपसी गुटबंदी के शिकार रहे। खास के जो हाई कमान होता है, अब हाई कमान अपने यंग नेता को नहीं बढ़ा के बूढ़े घोड़ों पे रेस लगाते हैं, तो उनके कारण पार्टी की उनकी परेशानी है जो भी है, और वो सारी जनता देखती है। राज्य के विकास से ध्यान भटका के पार्टी आपसी गुटबंदी में व्यतीत रही। हमने सबने देखा था कि किस तरह अशोक गहलोत ने सोनिया जी की भी बात नहीं सुनी थी जब अध्यक्ष पद का चुनाव हो रहा था, और पूरे तरीके से अल्टीमेटम दे दिया था। तो ऐसे राज्य में ऐसे नेता कांग्रेस पार्टी के पास है, तो राजस्थान में इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी वहां पे अपना सरकार बना सकती है, कांग्रेस को हरा सकती है वहां पे, क्योंकि पार्टी राजस्थान में और ये कायम रहेगी। कर्नाटक में भी देखिए, जिसकी सरकार रहती है वो वापस नहीं आता है। एक हिस्ट्री क्रिएट की गई यूपी और उत्तराखंड में, ये हंसो मत, यूपी में 0 हो, शून्य, जहां से सेंटर की गवर्नमेंट बनती है। जो यूपी जीतता है वही सेंटर में गवर्नमेंट बनाता है। जब बीजेपी 2004 में हारी थी तो मुलायम सिंह सबसे ज्यादा सीट लेके आए थे, तब यूपीए की सरकार बनी थी। उस समय भी तुम 20, 30, 40, 50 सीट अगर यूपी से ऐसा ना हो इस बार के रायबरेली भी चली जाए सर। अमेठी तो पिछली बार गवा चुके हैं इस हंसने के। वो रायबरेली इस बार चली जाएगी, वो रायबरेली भी चली जाएगी। खेमचंद जी, ये बताइए सर, दिक्कत यह है भारतीय जनता पार्टी के पास सब कुछ ठीक है, संगठन ठीक काम कर रहा है, दौरे लगातार केंद्र स्तर के नेताओं के लगातार हो रहे हैं। कल प्रधानमंत्री भोपाल जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ भी जाएंगे, राजस्थान भी जाएंगे, अन्य अन्य प्रदेशों में जाएंगे जहां जहां चुनाव है। लेकिन दिक्कत यह है कि 2 राज्य ऐसे, मध्य प्रदेश और राजस्थान, जहां पर बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है। चलो राजस्थान में तो सच में कोई चेहरा नहीं है क्योंकि वसुंधरा राजे को लेकर अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, तो वहीं मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के चेहरे को लेकर भी कंफ्यूजन है आने वाले समय में, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी मध्य प्रदेश में बहुत है और बीजेपी को नया चेहरा भी चाहिए। कब तक एक ही कैंडिडेट को बार बार मुख्यमंत्री बनाएंगे? ऐसा है क्या खेमचंद साहब? भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में 12 करोड़ से ज्यादा कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास एक नहीं सैकड़ों चेहरे हैं, और कोई भी कार्यकर्ता सीएम बन सकता है और वो बहुत अच्छे तरीके से सरकार को चलाएगा। आप देखेंगे मध्य प्रदेश में पहले उमा भारती जी सीएम थी, बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने सरकार चलाई। शिवराज सिंह
बहुत अच्छे तरीके से सरकार चला रहे हैं, और भी वहाँ वरिष्ठ नेता हैं जो केंद्र में मंत्री हैं जो सरकार चला सकते हैं। तो हमारे पास चेहरे की कोई कमी नहीं है, कैडर बेस्ड पार्टी है, चेहरे पे डिपेंडेंट नहीं है, और पार्टी सही समय पे चेहरा भी आपको बता देगी। दोनों ही जगह हमारी सरकार बनने जा रही है। मैं ये फैक्ट के आधार पर बता रहा हूँ, हमारी जो यात्राएं चल रही है, संवाद चल रहा है, जो फीडबैक है जमीन से, उसके आधार पर बता रहा हूँ कि दोनों ही प्रदेश में हमारी सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बनी, लेकिन 100% सपोर्ट किसको मिला? मोदी जी को मिला 2019 में। और अब हालात वहां पे जमीन पे ये है कि स्टेट में कोई नहीं चाहता कि कांग्रेस की सरकार रिपीट हो, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ गहलोत सामने अपनी, वो तो कह रहे साहब हम तो देखिए बिजली फ्री दे रहे हैं राजस्थान में, अभी नौकरियां निकाली हैं टीचर्स की, टीचर्स भर्ती की, नहीं दे रहे हैं, लोगों को अपॉइंटमेंट हुआ है। मैं इनको चैलेंज करता हूँ हाँ, कि आप जब रोजगार की बात करते हैं तो कितना रोजगार आपने राजस्थान में दिया? राजस्थान की हालत बद से बदतर हो गई। आपने क्या किया वहां पे? सिर्फ और सिर्फ अपीजमेंट के अलावा, भ्रष्टाचार के अलावा, पेपर लीक कराए थे, पेपर लीक कराए, भ्रष्टाचार किया, बहन बेटियों के साथ दुराचार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। इनके एमएलए कहते हैं, इनका मंत्री कहता है, मंत्री कहता है, उसको बाहर भगा देते हैं। जैसे जिस तरीके से विभीषण ने रावण को बताया कि तुम गलत कर रहे हो, मत करो, और जब बताया तो उसको लात मार के बाहर कर दिया। वैसा ही काम इन्होंने किया। तो राजस्थान की सरकार राम की सरकार, क्योंकि सीधा सीधा उनके ऊपर गांधी परिवार का हाथ है। गांधी परिवार के हाथ की वजह से वो बस ठीक है, हमारे पास बहुमत है, हम चलेंगे, हम करेंगे, जो करना है करेंगे, वैसा चल रहा है। तो अब जनता ने तय कर लिया है, तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और रही बात लोकसभा की, तो लोकसभा के लिए इनके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जबरदस्त काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, और मोदी जी का अल्टरनेटिव कांग्रेस के पास ना नीति में है, ना नेता में है, और ना ही ट्रैक रिकॉर्ड में है। मोदी जी के मुकाबले ये कहीं भी ठहरते नहीं। ठीक है, मध्य प्रदेश को लेके एक सर ये चला आ रहा है कि मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी बहुत है, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार बनते आ रहे हैं। 15, 18, 19 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो ऐसे में बीजेपी वहां पर, जनता वहां पर बदलाव चाह रही है, और एक जनता के अंदर आक्रोश है, ऐसा कांग्रेस कहती है, मैं नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस कहती है कि जनता के अंदर आक्रोश है कि आपने खरीद फरोख्त की राजनीति करके 15 महीने की कमलनाथ सरकार को गिरा दिया। इसका जवाब देगी जनता इस बार चुनाव में। जनता में तो एंटी इनकम्बेंसी 1.5 साल की जो इनकी सरकार थी उसके खिलाफ है। 1.5 साल में इन्होंने मध्य प्रदेश को बहुत पीछे धकेल दिया था। हाँ, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार वहां पे हुआ, और अपने एमएलए एमपी, जो इनके एमपी है वहां पे, एक ही एमपी है, बाकी जो एमएलए हैं इनके बुरी तरीके से जनता के बीच में गिर चुके थे। और जो एंटी इनकम्बेंसी की बात तो लोकल स्तर पर वो एमएलए के खिलाफ है, और एमएलए इनके भी लोग बराबर हैं, इनके कुछ एमएलए कम है। ऐसा नहीं है कि हमारे वहां पे 2/3 मेजोरिटी है और इनके पास 1/3 वहां पे एमएलए हैं। तो जो एमएलए गलत हैं, तो वहां पे हमारी जो पार्टी है उसके हिसाब से सिलेक्शन भी कर रही है। और रही बात जहां केंद्र की और स्टेट गवर्नमेंट की, तो केंद्र और स्टेट गवर्नमेंट के लिए प्रो इनकम्बेंसी है, एंटी इनकम्बेंसी नहीं, प्रो इनकम्बेंसी है, क्योंकि दोनों ही सीएम साहब और पीएम साहब वो जनता के बीच में पॉपुलर हैं, और वो जनता के लिए काम करने के लिए जाने जाते हैं। जनता कांग्रेस कह रही है कि 500 रुपए में गैस सिलेंडर दे रहे हैं हम तो, कांग्रेस कह रही है 500 रुपए में गैस सिलेंडर दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी तो 1100-1200 रुपए में गैस सिलेंडर दे रही है। परेशान हो गई जनता महंगाई से। शिवम भाई 2014 में नॉन सब्सिडाइज, महंगाई एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। मैं आपको महंगाई देश में बढ़ी है, और महंगाई के चलते आम जनता की कमर टूटी है, और आम जनता की कमर टूटी है तो कहीं ना कहीं खींच निकलती है जब वो ईवीएम के सामने वोट कर रहा होता है। शिवम भाई, महंगाई जो कंपेयर करेंगे, यूपीए में 11-12% तक महंगाई होती थी। आज पूरे विश्व में 15 से 20% जब महंगाई है, उस समय भारत में महंगाई कंट्रोल में, उस समय हम लोगों ने स्थिति को संभाला हुआ है। अगर ये स्थिति कांग्रेस के जमाने में होती तो आज कम से कम जो महंगाई कंट्रोल में, उसका 3 गुना ज्यादा महंगाई होती। आज हमारे पड़ोसी लोग, जो पड़ोसी कंट्रीज है, वो इंसॉल्वेंट हो रही हैं, वो दिवालिया हो रही हैं। यूरोप और अमेरिका में वहां पे डबल डिजिट में महंगाई है। ठीक है, आप यूरोप जल्दी से देखेंगे। आखिरी कमेंट आपकी सर्वेश जी, आपसे। देखिए, जहां महंगाई की बात आ गई तो हाँ, वो मुद्दा हो जाता है, लेकिन कांग्रेस उस चीज को भुला नहीं रही। दूसरी बात, एक एग्जाम्पल, यूपी में 96 रुपीज पेट्रोल है, और वही राजस्थान चले जाइए तो वहां पे 106-107 रुपए के आसपास पेट्रोल है। तो ये महंगाई किसके द्वारा किया गया भाई? अगर यूपी में रेट घटाया जा सकता है, और तो राजस्थान में भी घटाया जा सकता है, छत्तीसगढ़ में भी घटाया जा सकता है। तो ये सरकार की इच्छा शक्ति पे निर्भर करता है।
उन्होंने 500 रुपए सिलेंडर जो भी गरीब का वो कहते हैं ना कि हम दे रहे हैं, कर्नाटक में स्टार्ट किया ना, तो भाई पेट्रोल के दाम क्यों नहीं घटाए उसने? टैक्स क्यों नहीं अपना उनके बल्कि उनके जो समकक्ष टैक्स आता है उसको क्यों नहीं कम किया? तो ये कहते हैं ना कि दिखा हाथी के दांत दिखाने के कुछ और उसके कुछ और है। वही बात कांग्रेस पार्टी की है। आप अगर कह रहे हो महंगाई महंगाई, तो महंगाई को कम करने के लिए जो आपके अंतर्गत चीजें आती हैं उसका तो आप लागू करते। 5 साल हो गया जनता को, लेकिन नहीं। महंगाई को लेकर कांग्रेस छाती पीटती है संदीप त्रिपाठी, और देश दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया और मोदी जी कह रहे हैं कि 2029 तक तीसरी अर्थव्यवस्था भी बन जाएगा। त्रिपाठी साहब, नहीं बिल्कुल बन जाए। पहले राज्य की सरकारों की भी बहुत सारी बातें हुई, थोड़ा उस पर मैं बोल दूं। शिवम जी, शिवराज जी इतने पॉपुलर चेहरे के भी आपने पूछा कि मध्य प्रदेश में चेहरा कौन होगा, आए बाय साए टाए होने लगा। पॉपुलर चेहरा है, मतलब आप मध्य समझिए प्रदेश में चेहरा पॉपुलर है है, और जनता उन्हें मामा मानती है, भांजे भांजे कहते हैं वो मध्य प्रदेश की जनता को, बच्चों को, युवक युवतियों को। सर आप ही बोल लीजिए फिर। नहीं, आप पॉपुलरिटी की बात करें तो मैं आपको बता रहा था, मैं बता रहा हूं। माइक लगा लिया करिए, भाषण दे दिया करिए। नहीं, मैं आप पॉपुलरिटी की बात कर रहे थे, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, समय मेरे पास इतना ही है। खेमचंद जी बहुत शुक्रिया आपका, संदीप त्रिपाठी जी आपका शुक्रिया, और सर्वेश पाठक साहब आपका शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो 2023 में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं कई राज्यों में, उसको लेकर भविष्यवाणी की है कांग्रेस सांसद, कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने, और भविष्यवाणी कर कहा है कि हम आने वाले विधानसभा चुनावों में जीत रहे हैं, यानी कि जीत का दम भर रहे हैं राहुल गांधी। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी तमाम सारे सवालों के कटघरे में कांग्रेस पार्टी को खड़ा कर रही है। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश जवाब तो चाहिए में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।